ईरान ने कल से लेकर आज तक थोड़ी चतुराई दिखाई। सीज फायर के बीच इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल भी दागी और फिर फौरन एक पोस्टर भी जारी कर दिया। पोस्टर में ईरान ने लिखा, आखिरी बार हमने किया। ईरान ने बुर्शबा में तबाही की तस्वीर के साथ इस पोस्टर को शेयर किया। दरअसल ईरान अपना नैरेटिव बचाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। युद्ध में आखिरी हमला किसने किया, उसी से हार और जीत का नैरेटिव बनता है। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल के रेजिडेंशियल इलाके को सीज फायर के दावों के बाद निशाना बनाया। ईरान ने चालाकी दिखाई जिससे उसकी हार का मैसेज भी नहीं गया और खामेनेई की जान भी बच गई। अब देखिए ईरान की मीडिया का क्या कहना है वो भी आपको बता दें। इजराइल के साथ सीज फायर शुरू हो गया। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर फिर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के शहर बर्शेबा में नुकसान पहुंचाया गया और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल हमले से 8 इजरायलियों के मारे जाने की खबर भी है। तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल जिस इलाके में आकर गिरी वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था और सीधे बिल्डिंग पर आकर यह मिसाइल गिरी है। मतलब साफ है कि ईरान सीधे सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके एक मैसेज देना चाहता था और वो दुनिया को भी बताना चाहता था कि ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान इजराइल से लड़ने के लिए तैयार था, तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। ये एक मैसेज पूरी दुनिया के साथ साथ ये मैसेज अमेरिका के लिए भी था, क्योंकि सीज फायर का संदेश दरअसल ये तो अमेरिका की तरफ से आया था। ये अमेरिका बता रहा था कि आप शांति की तरफ आगे बढ़ जाए। ईरान और इजराइल हमसे बात कर रहे हैं कि हमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो दुनिया को तो एक मैसेज देना ही था ना ईरान को, और अमेरिका को भी ये मैसेज देना था कि हमने सरेंडर नहीं किया, हमने घुटने नहीं टेके, हम आगे भी जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन ठीक है, आप सीज फायर चाहते हैं तो हम सीज फायर कर देते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, पहले कहा ईरान ने आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, तो उसने पोस्टर बना के दिखा दिया कि खत्म मैंने किया है। ठीक है, लास्ट वार मेरा था। अभी क्या है कि ये क्या किया है, सीज फायर, इट इज स्टॉप ऑफ हॉस्टिलिटीज एट द मोमेंट। देयर इज नो पीस अकॉर्ड अंडर विच कि कोई अग्रीमेंट हुआ है कि हम आगे चल के हमारा आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा इजराइल का और ईरान का, क्या आगे चल के हमारे रिश्ते सुधरेंगे, हमारी दुश्मनी खत्म होगी कि नहीं, कि हम दोबारा जंग में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, तभी ईरान ये बोल रहा है कि ठीक है, ये हमने स्टॉप ऑफ हॉस्टिलिटी करा, जैसे हमने बोला और संदूर इज ऑन अ होल्ड, हमने उसको खत्म बंद नहीं किया है, अभी होल्ड में है वो। तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि फाइनली आउटकम क्या होता है, हु इज द विनर, जंग कौन जीता, इजराइल जीता कि ईरान जीता कि अमेरिका जीता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, वर द एम्स अचीव्ड बाय एवरीबॉडी हु वेंट टू वॉर एंड वट एवर डिस्ट्रक्शन वॉज ब्रॉट, जितने भी लोग मारे गए, जितना नुकसान हुआ, क्या उससे कोई नतीजा निकला या आगे चल के निकलेगा? क्या आप पूरी तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर पाए? तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में भी है और मेरा अपना आंकलन है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर असेट बचा के रखे हैं, वो दोबारा कार्रवाई चालू कर देगा। ये सेंट्रीफ्यूज बनाना में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, कंप्यूटर के अंदर डाटा पूरा सेव्ड है। बहुत सारा यूरेनियम जो ऑलरेडी इनरिच हो चुका था वो भी इन्होंने एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और अगर आप फोर्दो का भी वो देखें जो आपने लिया था, दर्जनों ट्रक आए थे, सामान निकाल के ले गए हमले से पहले। और दूसरा जो ईरान का था, अमेरिका ने हमको मारा, हमने अमेरिका की बेस को मारा, हमारा भी नाम हो गया, नाक हमारा ऊपर है, हमने मारने खाई अमेरिका से उसकी बेस। हालांकि बता दिया उन्होंने हम मारेंगे, कौन सी मिसाइल मारेंगे, कौन सा एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम आप इस्तेमाल कर लें। उन्होंने हाइपरसोनिक नहीं मारी वहां पर, उन्होंने छोटी मोटी मारी जिससे वो उसको आप मार के गिरा लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी स्टॉपेज ऑफ हॉस्टिलिटी हुआ है, सीज फायर हुआ है, कोई पीस अकॉर्ड नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म पीस क्या होगा इसके ऊपर हमें नजर लगानी है। ठीक, सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने यह दावा किया कि ईरान के 4 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। ये वो सारी खबरें हम आपको बता रहे हैं। सीज फायर लागू होने से चंद घंटे पहले तक या मिनट पहले तक भी इजराइल
और ईरान के आसमान में ये सारी घटनाएं घट रही थी। इस बीच अमेरिकी बेस पर अटैक को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान सामने आया। खामेनेई ने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के आगे ईरान झुका नहीं, किसी भी हालत में किसी का उत्पीड़न हमें मंजूर नहीं। खामेनेई का ये संदेश उनके सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया। वी डिडंट हार्म एनीवन एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हैरासमेंट फ्रॉम एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांस। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में कोई भी हैरासमेंट, अब अगर मैं सर इसी को आप क्योंकि डिप्लोमेसी की भाषा बहुत अच्छे से जानते हैं और आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को, मुझे भी समझाइए कि अगर वाकई में एंड गेम अचीव कर लिया तो कहानी तो फिलिस्तीन से शुरू हुई थी ना, तो वो कहानी, वो चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ। जब खामेनेई ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हैरासमेंट फ्रॉम एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांस, तो क्या वो इस दुनिया के मानचित्र में केवल ईरान के नक्शे को मद्देनजर रखते ये बात कह रहे हैं, या उनकी नजर में फिलिस्तीन भी है, उनकी नजर में यमन भी है? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। पहले तो वो जो कहते हैं कि जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। देखिए, मैं डिप्लोमेट हूं, जंग की बातें तो ये लोग करते हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं बताता हूं आपको कुछ कहना चाहिए। ये डायलॉग करिए, किताब का पहला पन्ना आपने लिखा है, आखिरी हम लिखेंगे। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है। जंग की बात तो उसमें मत करिए। अब ये जो कह रहे हैं कि हमने किसी को तंग नहीं किया, तो तेरा चाचा हमास, तेरा भतीजा, तेरा दामाद वो क्या कर रहा था? हिजबुल्लाह कौन है? हुती फूती कौन है? किसको बेवकूफ बना रहे? मैं जानता हूं तू 86 साल का है, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, ले अपने लोगों से पूछ ले कि हमास वालों को हथियार किसने दिए थे? जब इजराइल ने, मैम 1 साल पहले जब वो पेजर्स वगैरह एक्सप्लोड कर गए थे, उनके जो वॉकी टॉकीज थे वो एक्सप्लोड कर गए थे, सब जानते हैं कि इजराइल ने करवाया था, लेकिन पूरा तहलका मचा था ईरान के अंदर। और वो किसको मारा था सर? ईरान के अंदर वो छुपा हुआ था इस्माइल हानिया। हाँ, वो हनिया फनिया बनिया जो था वो वहां पे गया था इनॉग्रेशन के लिए। क्यों बुलाया भाई? तेरा दामाद है? ये सब चीजें कहने के लिए बहुत होती हैं। हमने किसी को सताया नहीं है। वो तो मैम आपको याद हो, आपकी उम्र बहुत कम है, जनरल साहब को याद होगा, एक व्यक्ति होता था, उसको कहते थे एडोल्फ हिटलर। उसने भी कहा था मैंने दुनिया में किसी को नहीं सताया, 60 लाख जूस को अगर पका दिया है अवन के अंदर, तो मैंने किसी को सताया तो नहीं है। नो, दिस इज एरेंट नॉनसेंस। ये समझौता इसलिए हुआ है, अगर ये चलेगा कि ईरान को बहुत मार पड़ी है, जो कुछ मैं बचा सकता हूं मैं बचा लूं। अमेरिका के पास किसके थ्रू गया है? मेरा मानना है कि डायरेक्टली तो वो बात नहीं करेगा। कतर के थ्रू? एब्सोल्युटली राइट, स्पॉट ऑन, यू आर ब्रिलियंट। कतार के थ्रू गया है, और फिर कतार पे ही अमेरिकन बेस पे जो हमला किया और सऊदी अरेबिया कूद पड़ा है कि ये तूने क्या कर दिया मेरी सिस्टर ब्रदर याद नहीं है, उस पे जो तूने किया ये मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा, मैं भी कुछ करूंगा। माई फीलिंग इज ये होता है टर्म ओवर रीच। ईरान ने अपने आप को ओवर रीच किया है। इजराइल ने जो कुछ हासिल करना था कर लिया, इन टर्म्स ऑफ दफना दिया उसके न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम की जो वो बात कर रहा है जेडी वैंस। और वो न्यूज चैनल भी बड़ा मजेदार है, लोमड़ी समाचार नहीं, क्या बोलते हैं, फॉक्स न्यूज। हाँ वही सॉरी जो उसका चैनल है उसके बारे में भी बोला। तो मेरा, और फिर ये कहता है कि अगर आपने दोबारा हरकत की तो फिर अमेरिका की ताकत फिर से आपको बर्दाश्त करनी नहीं। ये जो हैरेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, अगली खबर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बहुत क्विक कमेंट सर, ये हैरेसमेंट किसका? इजराइल उन पर हैरेसमेंट कर रहा है, या वो अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपका हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे?